जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका साप्ताहिक राशिफल में, जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस हफ्ते में आपके साथ क्या क्या होने वाला है, ये सारी बातें जानेंगे। महीने की शुरुआत होने जा रही है, क्या क्या नया आपके साथ होगा, ये सारी बातें बताऊंगी। ये राशिफल लागू होगा 29 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त तक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये राशिफल ज्योतिष की गणनाओं पर आधारित है, साथ में इंट्यूटिव एस्ट्रोलॉजी यानी कि जो आभास शक्ति मुझे प्राप्त है प्रभु कृपा से, अपने गुरुदेव की कृपा से, उसके द्वारा मैं आपको बताती हूँ। इसमें से बहुत सारी चीजें आपसे मेल खाएंगी, जो ना खाई समझ जाइए कि वो किसी और के लिए मैसेज है। मेष राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में सबसे पहले जो मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि आपको इस हफ्ते में कोई ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर सकता है, आपका अपमान करने की कोशिश कर सकता है, जिसकी वजह से आपका दिल जो है वो काफी दुखी रहेगा। आपको काफी झटका लग सकता है, शॉक लग सकता है, तो उस बारे में बहुत ज्यादा आप सोच विचार कर सकते हैं, परेशान रह सकते हैं। लेकिन आप चिंता मत करिए, भगवान आने वाले समय में उस व्यक्ति को ऐसा दंड देंगे कि वो खुद ही हैरान रह जाएंगे, क्योंकि वो आपका दिल इतनी ज्यादा दुखा रहे हैं। तो उनको उसका जो प्रायश्चित है वो खुद ही करना पड़ेगा और आपसे क्षमा भी मांगेंगे। लेकिन इस हफ्ते में आपके ऊपर कुछ अटैक हो सकता है, आपके ऊपर कुछ किसी तरीके की आपका अपमान करने का जो षड्यंत्र है वो कोई रच सकता है। अगर मेष राशि के लड़के हैं, बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं और उनकी लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो जरा इस हफ्ते थोड़ा शांति से काट लीजिएगा, वरना लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है, थोड़ी हिंसा हो सकती है, वायलेंस में पड़ सकते हैं। कुछ लोगों की मुझे आंख काली होती दिखाई दे रही है, आंख पे चोट लग रही है। कुछ लोगों को वैसे ही नींद में प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से उनके डार्क सर्कल्स जो है वो बढ़ रहे हैं, या कुछ लोगों के राइट साइड ऑफ द आई में थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा होती मुझे दिखाई दे रही है। आंख में थोड़ा सा जाला आना, ब्लरीनेस होना, थोड़ा सा कालापन आ जाना, ऐसी कुछ समस्याएं हो सकती हैं अगर उस तरफ को ऑलरेडी आपका कोई मेडिकल प्रॉब्लम चल रहा है तो। धन की दृष्टि से बात करें तो इस हफ्ते में धन की व्यवस्था जो है वो भरपूर बनी रहेगी। आपको जिस भी चीज की इच्छा है, जो भी चीज आप करना चाहते हैं, आप वो कर पाएंगे। एक बहुत ज्यादा स्पेंडिंग हैबिट मुझे आपकी इस समय में नहीं दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपकी मतलब थोड़ी सेविंग करने की इच्छा ज्यादा होगी कि हम बुरे समय के लिए अभी बचा के रखें, खर्चा ज्यादा ना करें। तो ऐसा आप थोड़ा थॉटफुल रह सकते हैं। वरना अगर आपको कुछ खरीदना है या कोई चीज चाहिए तो आप उसके लिए बढ़िया है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर आप किसी तरह का कोई प्रॉपर्टी आपके नाम है, उसको बेचना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा समय है। इसके अंदर आपको कोई अच्छा ग्राहक मिल सकता है और बहुत इजीली आप उनको अपना प्रॉपर्टी जो है वो बेच सकते हैं। जॉब की बात करें तो जॉब को कोई अच्छा आपको जॉब का ऑफर प्राप्त हो सकता है अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, या आपके ऑफिस में अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में है, थोड़ा बोरिंग हो गया है आपका लाइफ या आपका जॉब, तो वहाँ कुछ नया पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज हो सकता है। वहाँ पे आपका कहीं जाने का प्रोग्राम बन सकता है, या आपके वहीं पे ऑफिस में कोई पार्टी ऑर्गेनाइज हो सकती है, या ऑफिस वालों की तरफ से कोई पार्टी हो सकती है। तो मतलब थोड़ा सा चेंज ऑफ मूड आपका लग रहा है जॉब प्लेस में, काफी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। बहुत से नास्तिक कहते हैं कि इस कलयुग की दुनिया में चमत्कार होना मुश्किल है, लेकिन सिद्ध दरबार उन्हीं सभी लोगों को जवाब देता है, उन सभी लोगों को बताता है कि आज भी जीवन में चमत्कार संभव है। ऐसे ही जब लोग हमारा राशिफल देखते हैं या हमसे मिलने आते हैं, जब हम उनको बातें बताते हैं, तो क्या वो कहते हैं, इसे जानते हैं, फिर आगे का राशिफल आपका सुनेंगे। जय शनिदेव। मेरा नाम मनीषा कुमारी है। ऐसे मैं बिहार से हूँ, बट यहाँ मैं खोड़ा कॉलोनी में रहती हूँ, रूम रेंट पे अपने भाई लोग के साथ। मैंने यहाँ दरबार में हाजिर लगाया था, जैसे कि मुझे भी पूछा कि वो ज्यादा दिन नहीं हो, जैसे गुरु माँ ने बताया था। मुझे लगभग 8 दिन में मैंने जिस चीज के लिए अर्जी लगाया था, मुझे उसमें से बहुत बहुत सारे लाभ हुए। जैसे मैंने अपने पापा के लिए अर्जी लगाया था, मेरे पापा को कोई अच्छी जगह जॉब मिली। और दूसरा, मैं जिससे बात करना चाहती थी उससे उससे झगड़े हो गई, तो मैं उनसे भी बात की, तो उनसे मेरा फोन उन्होंने रिस्पॉन्स किया। और दूसरा है कि मैं जितनी दिन भर सोती रहती थी, मैं पहले दिन भर सोती रहती थी, ये बहुत सारी मतलब निगेटिव बातें आती थी। अब मुझे इतनी चीजें ना कि जो चीज करना है वो चीज करना ही, मैं फाइनली उस चीज को कर रही हूँ। कुछ लोगों को बाहर से कुछ ऑफर आता दिखाई दे रहा है, कोई या तो इंटरनेशनल कंपनी है, या फिर आप इंटरनेशनली अगर आपने किसी कंपनी में, फॉरेन किसी कंट्री में अप्लाई किया हुआ है, तो वहां से आपको जो है वो इंटरव्यू का कॉल जो है वो रिसीव हो सकता है। तो वो काफी एक अच्छी चीज है। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस को लेकर के अगर आपका किसी भी तरीके का कोई गवर्नमेंट से कोई मैटर चल रहा था, कोई नेगोशिएशन चल रहा था,
या कोई केस वगैरह चल रहा था तो उसमें आराम होने की संभावना है। हाँ, थोड़ा पैसा दे सकते हैं आप किसी को अपना काम करवाने के लिए, लेकिन आप उसको मैनेज कर लेंगे, सिचुएशन मैनेज होती दिखाई दे रही है। वैसे भी अगर कुछ लोगों का कोर्ट केस चल रहा है तो कोर्ट केस में भी कुछ लेन देन करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं, मतलब बैलेंस एक बिठा सकते हैं या आपसी समझौते की तरफ आप चल सकते हैं। अगर आपका कोर्ट केस उस तरीके का चल रहा है तो समझौते की बात जो है वो सामने आ सकती है। दूसरा, अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस आपका अच्छा बना रहेगा, पैसा आ भी रहा है जा भी रहा है, तो पैसे का फ्लो जो है वो इस हफ्ते बना रहेगा, जिसमें से आपकी जरूरतें जो है वो निकलती रहेंगी। बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स का टाइम नहीं है, लेकिन हाँ, पैसों की आवाजाही जो है वो बनी रहेगी। लव रिलेशनशिप की बात करें तो जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए कोई नया ऑफर जो है वो आ सकता है, कोई नया प्रपोजल आ सकता है, आपको कोई अच्छा कमेंट कर सकता है डिस्गाइज के रूप में, जिनके मन में आपके लिए फीलिंग है तो वो आपको कमेंट कहीं पढ़ने को मिल सकता है। दूसरी ओर, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपका ही मन जो है इस समय रिलेशनशिप से थोड़ा खिन्न रह सकता है, आप थोड़ा सा ब्रेक लेना चाह सकते हैं। आपको वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे या बहुत ज़्यादा आपको लग रहा था स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा था, अभी अपने लाइफ पर्पस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, तो उस वजह से कुछ लोग जो है अपने लव एंड रिलेशनशिप से ब्रेक ले सकते हैं। मतलब आप उसको कंप्लीटली कट ऑफ नहीं करेंगे, फिजिकली अगर आप उससे बात करते रहेंगे पार्टनर से, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इमोशनली अपने आप को डिटैच कर लेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हम मैरिड लाइफ की बात करें, जो मैरिड कपल्स हैं उनकी लाइफ में अच्छी खुशखबरी आ सकती है। अगर आप बेबी प्लान करना चाहते हैं तो हफ्ता उसके लिए अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे भी फैमिली लाइफ देखें तो फैमिली का एटमॉस्फेयर अच्छा ही दिख रहा है। ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा जाए, ऐसी मैं प्रार्थना कर रही हूँ प्रभु से, आप सभी को आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।